हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर 2 देख लिए होंगे। तो जो लोग देख लिए हैं लेक्चर 2, तो अब इस लेक्चर को बच्चों देखेंगे, क्योंकि उसको बिना देखे हुए इसमें आइएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख के ही इस पे आइए। ठीक है बच्चों, तो आइए। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज, लॉ की प्रॉपर्टी देख रहे थे। 6 प्रॉपर्टी तक हम लोगों ने किया था। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, ये भी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ये लॉग के डिफिनीशन से आया। लॉग 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 को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना या एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करना, डिफिनीशन से ही हम निकाले थे। जरा देखिए जरा, लॉग एक्स बेस ए, यदि बच्चों इसको हम लोग वाई मानते हैं, वाई, दिस इज वाई, ओके। तो इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर वाई दिस इक्वल टू एक्स। ये दोनों तरफ से वैलिड है। अगर ए दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं, ए दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं। याद करो, log x बेस ए डिफिनीशन में क्या बतलाए थे कि ए पे वह कौन सा पावर डाले, ए पे वह कौन सा पावर डाले कि वैल्यू x आ जाए। तो सपोज मैंने y लिया है, इसका वैल्यू जो भी आएगा y है। ए पे कौन सा पावर डाले कि x के इक्वल होगा, तो x इक्वल टू ए पे पावर y। ओके, याद करने का टेक्निक क्या है बच्चों, अगर लॉग को, लॉग का ये क्या हुआ, ये बेस हुआ, x आर्गुमेंट हुआ और y कोई नंबर है, तो इसका रिजल्ट है y। ओके, तो यदि इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, इसको उठा के ऐसे यहां पर ले आओ, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में a पे पावर y x रह जाएगा। ओके, समझ रहे बच्चों। अच्छा, यदि 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 लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये तो हो गया ये। अब लॉग में यदि इसको कन्वर्ट करना है तो बच्चों क्या होगा, इसको, ये बेस तो यही रहेगा, बेस है, तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर वाई। देखिए यहां पर क्या किए, यहां पर किए क्या कि इसको यहां पर लाके यहां पर रख दिए, y को ले आके इसके पावर पे डाल दिए। याद करने का एक टेक्निक कि y को यहां पर ला दिए तो a पे पावर y हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू x। अच्छा, और इसमें लाना है तो ये क्या करेंगे, बेस तो वही रहेगा, बेस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, a पे पावर x, ये ऐसे है ना, a यहां आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट होगा लॉग में तो a यहां आ जाएगा और लॉग लिखाएगा जो कि यहां पर है, लॉग एक्स बेस ए। जब इसको यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स तो था ही, ये हो जाएगा, और ए कैसे लिखाएगा, लॉग लेके लिखाएगा। ठीक है, आपको जैसे याद रखना है याद रखिए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना है आपको, आपको इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, समझ रहे बच्चों। तो देखिए, एक प्रॉपर्टी ये है, डिफिनीशन से भी याद रख सकते हैं, डिफिनीशन से भी याद रख सकते हैं, लॉग की डिफिनीशन से ही। ये कब डिफाइन, लॉग एक्स बेस ए, ये बतलाए थे ना, लॉग एक्स बेस ए, एक्स को कौन सा पावर डाले कि एक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसको मान लिया वाई, तो ए पर वाई इक्वल टू एक्स। क्लियर बच्चों। अब आइए, अब जो है अगला प्रॉपर्टी, लॉग एक्स इंटू वाई बेस ए है, ये होता है, ये आपका हो गया 6 हो गया तो 7 होगा प्रॉपर्टी, 7 8 में आइए, लॉग एक्स इंटू वाई, लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए।
ठीक बच्चों, अब आइए यहाँ देखिए, इसको प्रूफ भी देख लीजिए। लॉग मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में कन्वर्ट होता है। प्रूफ देखिए, लॉग एक्स बेस ए, ओके, इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज क्या मान लें, एक्स वाई है ना, इसको मान लो पी, क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स इक्वल टू ए पे पावर पी, जल्दी बोलो, अब आ जाओ, लॉग वाई बेस ए, इसको मैंने मान लिया क्यूब, ओके, तो y इक्वल टू ए पे पावर क्यूब, जल्दी बोलना, समझ में आ रहा है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, अब ए मल्टीप्लाई, एक चीज देखो, इतना हो गया, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखो जरा क्या आएगा, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ये क्या आ जाएगा, ए पे पावर, नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट, x इंटू वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए पे पावर p इंटू ए पे पावर q, ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ए पे पावर p प्लस q, ओके, दिस इक्वल टू x इंटू वाई, जल्दी बोलिए, क्लियर बच्चों, पहले इतना लिखिए, आइए बच्चों, लॉग x इंटू वाई बेस ए, इसको हमने मान लिया पी क्यू है ना, तो इसको आर मान लिया, राइट, तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, ए पे पावर आर, लॉग एक्सपोनेंशियल चेंज फॉर्मूला से, ऊपर वाले फॉर्मूला से इसको लिख दिए। अब बच्चों देखो, एक्स वाई इक्वल टू ए पर आर है यहाँ पर, अब इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो और इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, राइट, तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर आर, दिस इक्वल टू ए पी प्लस क्यू, ठीक बच्चों, लेट था, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, पी प्लस क्यू, आर का वैल्यू डाल दो, पी और क्यू का वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा बच्चों, यह दिखाई दिया कि नहीं बच्चों, आर इक्वल टू पी प्लस क्यू हो गया, तो आर का वैल्यू और पी और क्यू का वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगा, देखो जरा, आर का वैल्यू डालोगे, आर तो उसको माने थे, लॉग एक्स इंटू वाई बेस ए, दिस इक्वल टू पी, किसको माने थे, इसको, पी के वैल्यू डाल दो, क्यू के वैल्यू डाल दो, ठीक है, लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए, ठीक बच्चों, तो हमने क्या देखा, लॉग एक्स इंटू वाई, इसका फॉर्मूला आया लॉग एक्स जोड़ लॉग वाई, तो इन जनरल दो ही के लिए सही नहीं है, एक x1 x2 x3 x4 x5 कुछ भी रहे, तो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो बच्चों इसका सेकेंड पार्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, इन जनरल लॉग बेस ए x1 x2 x3 से लेके xn रहे, ओके, इस सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, xn डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, log x1 बेस ए log x2 बेस ए log x3 बेस ए log xn बेस ए, क्लियर बच्चों, तो यहां तक लिखिए, पहले हम लोग प्रॉपर्टी 9 देखेंगे, तो वो प्रॉपर्टी क्या है देखिए जरा, लॉग
बेस ए डिवाइड में हो एक्स बाई वाई, ओके, ये हो जाएगा बच्चों log x बेस ए माइनस log y बेस ए। ठीक है बच्चों, इसका भी प्रूफ उसी तरह से देखो, जरा फिर से देखो प्रूफ। लेट log x बेस ए, इसको मैंने p माना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पर p, राइट बच्चों। अब आइए log x बेस b, इसको q माना, तो x बेस a है ना, बेस a, x इक्वल y इक्वल टू log y बेस a q माना, तो y इक्वल टू a पे पावर q। ठीक है, अब देखो जरा x y y करोगे, x y y x y y, नाउ x y y क्या हो जाएगा, a पे पावर p, a पे पावर q एंड a पे पावर p माइनस q, एक इक्वेशन। आ जाओ, log x बाई वाई बेस ए, इसको मैंने r माना, x बाई वाई क्या हो जाएगा बच्चों, a पे पावर r, इस सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों x बाई वाई है, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो जरा, और दोनों को कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, a पे पावर r इज इक्वल टू a पे पावर p माइनस q। जल्दी बोलो, ठीक है बच्चों, a पे पावर r क्या है, ये मेरा माना हुआ लेट, वैल्यू डालो, a पे पावर r तो इक्वल टू दिस है, तो देखो बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पढ़ चुके हो, p माइनस q। जल्दी बोलो, समझ रहे बच्चों, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख रहे हैं, देखो जरा यहाँ पर, तो r का वैल्यू डालो, r क्या हो जाएगा, log बेस a एक्स वाई वाई दिस इक्वल टू p का वैल्यू डालो, log x बेस a माइनस q का मान log y बेस a। आ गया बच्चों, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका प्रूफ होता है। इन जनरल आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला, ये बेस है, ये आर्गुमेंट है लॉग का, और उस पर पावर है, तो क्या होता है, पावर आगे चलाता है, ठीक है, ये जो पावर है आगे चलाएगा, log m बेस a रह जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें दो फॉर्मूला होता है, पहले इसको देखो कैसे प्रूफ होगा, इसको प्रूफ भी कर देते हैं। सपोज बच्चों log लेट, अगर log m बेस a, ओके, इसको मैंने x मान लिया, ओके, इसको मैंने x मान लिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, m इक्वल टू a पे पावर x। क्लियर बच्चों, अब आ जाइए, अगर हम दोनों तरफ पावर n कर दे, m पे पावर n क्या हो जाएगा, a पे पावर nx। क्लियर बच्चों, अब आ जाओ, ऑल्सो log बेस a, आर्गुमेंट पे पावर n है, log जो है बेस a है, log m पे पावर n बेस a, यदि मैंने इसको y मान लिया, राइट, a पे पावर y दिस इक्वल टू m पे पावर n। अभी देखो ये दोनों इक्वल हो गया, जब दोनों इक्वल है तो उसका बेस इक्वल होगा, a पे पावर nx इक्वल टू a पावर y, तो हम कर सकते बच्चों, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 से क्या बोलेंगे बोलो, a पे पावर
एन एक्स इज इक्वल टू ए पे पावर वाई, यानी वाई इक्वल टू एन एक्स। क्लियर है? वाई का वैल्यू डालो, वाई की इसको मान लेते हम लोग, इसको भी लेट ही लिख दो, इसको भी लेट। ओके, वाई की इसको मान लेते इसको, वाई की जगह वाई का वैल्यू डालो, लॉग यहाँ बेस ये है और आर्गुमेंट m पे पावर n, दिस इक्वल टू n, और x हमने उसको माना था, ये क्या हो जाएगा log m बेस a। ठीक है बच्चों, यही प्रॉपर्टी है। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, प्रूफ नहीं भी याद है, फॉर्मूला याद है तो आप आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन फॉर्मूला इसलिए प्रूफ कर देते हैं कि भाई कि मैं फंसो, क्वेश्चन ही आ जाए, भूल गए तो निकाल सकते हो। बच्चों इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो जरा, कैसे उसको ब्रेक करोगे। log 8 बेस 2 लिखा हुआ है, राइट? तो तुम क्या लिख सकते हो, log बेस 2 है, आर्गुमेंट 8 है, तो आर्गुमेंट को 2 पे पावर 3 कर सकते हैं पावर के फॉर्म में। तो पावर यदि आगे चलाएगा, 3 आगे चलाएगा तो क्या आएगा log 2 बेस 2, और log a बेस a 1 होता है, तो 3 इंटू 1 हम लोग 3 लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? एक बार इसको देखिए जरा। आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला में एक और फॉर्मूला उसी के साथ, उसी का सेकेंड पार्ट ही कर लो। सेकेंड पार्ट है कि log बेस तो a है, आर्गुमेंट क्या है m पे पावर n। ओके, तो जस्ट पीछे वाले में क्या देख लेते कि पावर आगे चलाता है। ओके, अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है कि पावर जो है बेस का, बेस पे जो पावर है 1n है तो ये 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाएंगे बेस पे तो 1/n और आर्गुमेंट m हो जाएगा। आप सेम उसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो देखिए जरा, इस पे क्वेश्चन पे इसको समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बात को हम क्वेश्चन पे आपको सिखला रहे हैं। देखिए दोनों फॉर्मूला देख लिए, एक ये था, जस्ट पीछे जो प्रूफ किए हैं उसी तरह से इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए जरा बच्चों, जैसा क्वेश्चन रहे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। log 4 बेस 4 है, ये बेस को थोड़ा नीचे लिखो, 4 3 का स्क्वायर, आर्गुमेंट 3 का स्क्वायर, राइट बच्चों? तो देखो जरा इसको कैसे लिखोगे, देखो देखो, तो बच्चों इसको हम लोग कह सकते हैं, ये 2 है तो 1 बटा 2 हो जाएगा, 4 पे पावर 1 बटा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेस 4 पे पावर 1/2 और आर्गुमेंट 3 रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा log 4 पे पावर हाफ यानी कि 2 और log 3 बेस 2 हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जितना अच्छा प्रॉपर्टी याद रहेगा तो और कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट कीजिएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखिए। अभी बहुत सारा सवाल करवाएंगे इस पे, देखते चलिए। पहले बच्चों बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला है, बेस पावर फॉर्मूला। इससे पहले हम लोग क्या देखें, आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला। अब बेस पावर फॉर्मूला log x बेस a पे पावर m। तो m जो है बेस का पावर है, 1/m करिएगा, log x बेस a लिखिएगा, राइट? उसके बाद अगर इस पावर को, बेस के पावर को एक और तरीके से इसको क्या करेंगे, आर्गुमेंट पे ला देंगे। तो m है x, log x बेस a, x पे पावर 1/m। बस समझ रहे बच्चों? तो इसको याद रखिए कैसे हो रहा है। अब रह प्रूफ की बात, तो प्रूफ जब तक हम लोग बेस चेंज इंटरचेंज फार्मूला, बेस इंटरचेंज फार्मूला नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो बेस इंटरचेंज फार्मूला पे आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रूफ करना पड़ेगा हमको। ठीक है बच्चों? तो तब तक क्वेश्चन इस पे देख लीजिए, कहिएगा तो प्रूफ कर देंगे, कर ही देंगे। चलिए इसको पहले देख लीजिए कैसे सेट करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ज़रा इसको, जैसे लिखा रहे, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, log 3 बेस 9। ठीक है,
log 3 बेस 9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log 3 का स्क्वायर, आर्गुमेंट 3 है, बेस को 3 का स्क्वायर करेंगे, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/2 पावर log 3 बेस 3, log a बेस a1 होता है तो 1/2 इंटू 1 यानी 1/2। जल्दी बोलो, अब आ जाओ यहीं पर क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन देखो जरा, एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल लॉग, एक और एग्जाम्पल ले लो, बेस स्क्वायर और यहाँ सपोज ले लो 9 है, यहाँ 9 है, ओके। तो इसको कैसे बनाओगे, बेस का स्क्वायर है, आर्गुमेंट 9 है, इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, बेस लॉग के जस्ट जी के बगल में लिखते हैं बेस को, ऐसे है 9, क्या हो जाएगा, ये जो पावर है बेस का इस पे आ जाएगा 1/2 लॉग बेस 2, 9 पे पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 9 पावर 1/2 3 लॉग 2, 1/2 यानी हाफ है, हाफ यानी रूट है, तो रूट 9 क्या हो जाएगा 3 लॉग 3 बेस 2। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हुआ, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता है। एक और जानो बच्चों, बेस पे भी पावर और आर्गुमेंट पे भी पावर हो तो कैसे यूज करेंगे, देखो जरा यहीं पर सेट कर देते हैं, एक थर्ड, एक दो थर्ड स्टेप एक और ले लो, एक और फॉर्मूला ले लो। यहाँ पर बेस पे पावर है और यहाँ पर आर्गुमेंट पे भी पावर है, बच्चों क्या करेंगे, पहले आर्गुमेंट के पावर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/n, पहले n ना, n आ जाएगा n, और ये जो है बेस पे पावर है तो क्या हो जाएगा 1/m, यहाँ log x बेस, ये भी बहुत बेबी फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल देखिए जरा इस पे, ये मान लो कि log 8 log 16 बेस 8, ओके, 8 उसका बेस है, तो देखो बच्चों क्या होगा, log, इसको 2 का क्यूब कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 4 हो जाएगा। तो क्या होता है 4 आगे चलाएगा, 4 आगे चलाएगा, और 3 जो है बेस है तो 1/3 होगा, इसका यूज किए फर्स्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/3 log 2 बेस 2, इसका यूज कर दिए, डायरेक्ट इसका यूज किए, और 2 स्टेप में थे, इसका एक और जो सेकेंड दिए थे उस दोनों का यूज करके log a बेस 1 क्या आ जाएगा बच्चों 4/3, समझ रहे हैं, इसको लिखिए जरा। आई बच्चों रेसिप्रोकल फॉर्मूला log 1/x बेस a, ठीक है, तो इसको लिखेंगे माइनस log x बेस a, देखिए। तो अब यहाँ तक इसकी प्रूफ की बात है तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, आप जस्ट पीछे वाले प्रॉपर्टी देखिए, आप उससे भी कर सकते हैं। देखो एक लाइन हम यूज कर देते हैं तुम्हारा, इस log बेस a है तुम्हारा, और इसको लिख सकते हैं x पे पावर -1 1/x को, तो पावर आगे चलाएगा तो क्या आएगा log x बेस a, हो गया बच्चा प्रूफ। तो एक दूसरे से कोरिलेट है, इसी का देखो, इसको लिख सकते हैं log a पे पावर -1 बेस x। अब जस्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर बेस पे पावर हो, बेस पावर फॉर्मूला, तो ये क्या होता है 1/-1 log x बेस, तो क्या हो जाएगा माइनस log x बेस। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखिए बच्चों,
ठीक है, क्वेश्चन जहां भी आवे इसका फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लो जरा, प्रूफ ही है। देखो है बेस चेंज फॉर्मूला। ओके, लॉग बी बेस ए। ठीक है, हम अगर कोई बेस अलग से ले लेते हैं, ठीक है, वो कॉमन लॉगरिथम ले ले या आप नेचुरल भी ले सकते हैं, बेस ई भी ले सकते हैं, यानी बेस 10 भी ले सकते हैं, या जो भी लेना 2, 3 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया सी कोई है, लॉग बेस बी, लॉग बी बेस सी, लॉग ए बेस सी। यहाँ लॉग बेस 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि बेस चेंज करेंगे, बेस की जगह पे हम लोग वह बेस ऐसा ले जो ग्रेटर देन 0 हो, नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है बच्चों, चलिए इसी ये बेस चेंज फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं, लॉग बी बाई लॉग ए। ठीक है, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग पहले। देखो बच्चों, लॉग बी बेस ए है ना, लॉग बी बेस ए, इसको मैंने एक्स मान लिया, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, ए पावर एक्स। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं बेस सी पे, लॉग बेस बी बेस सी, लॉग बेस सी ए पावर एक्स। तो देखो पावर आगे चलाएगा, एक्स लॉग ए बेस सी। तो क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, एक्स इक्वल टू लॉग बी बेस ए बाई लॉग बेस सी है ना, बेस सी बाई लॉग ए बेस सी। दिखा दिए, दिस इक्वल टू लॉग बी बाई लॉग ए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सीधे लिखा हो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रूफ आ गया। इसको देखिए जरा, फिर कहना है, एक एग्जांपल भी देख लीजिए जरा इसका। अगर देखिए लिखा हो log 3 बेस 4, इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट इसको यूज कीजिए, log 3 बाई log 4। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए जरा। अगला फॉर्मूला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी बेस ए है तो यहाँ पर बेस बी हो गया। ठीक है, तो लॉग बी बेस ए, तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई जो बेस था उसका आर्गुमेंट हो गया, और जो बेस था और जो आर्गुमेंट था वो बेस हो गया। ठीक है बच्चों, इसका एक प्रूफ देख लो, लॉग बी बेस ए, जिसी को एक्स माने तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स। तो दोनों तरफ लॉग ले लो बच्चों, बेस बी पे लॉग बी बेस बी, ये तो 1 हो जाएगा, एक्स आगे लॉग ए बेस बी। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई लॉग ए बेस बी। एक्स किसको माने थे, देखो जरा, एक्स तो माने थे लॉग बी बेस ए को, तो लॉग बी बेस ए को 1 बाई लॉग ए बेस बी कर सकते हैं। लॉग बी बेस ए इक्वल टू हम लोग क्या देखिए, 1 बाई लॉग ए बेस बी, इसको प्रूव भी कर लिए। तो सिंपल एक एग्जांपल इस पे समझिए, यदि लिखा रहता लॉग 3 बेस 2, इसको 1 बाई आप लिख सकते थे लॉग 2 बेस 3। ठीक है बच्चों, इसको देखिए। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं बेस आर्गुमेंट कैंसिलेशन फॉर्मूला। देखिए नाम से स्पष्ट है कि बेस उसके आर्गुमेंट को कैंसिल कर देगा। यहाँ लॉग, इसका आर्गुमेंट बी है, इसमें बेस बी है, कैंसिल हो जाना है। क्या बचा सी, और यहाँ बचा ए, तो लॉग सी बाई ए लिख देते हैं। तो इसको फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो देखिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो बेस चेंज फॉर्मूला से इसका प्रूफ, सब एक दूसरे से कोरिलेट है बच्चों।
इसको यदि हम करते हैं लॉग बी बेस ए इंटू लॉग सी बेस बी, तो इसको लिख सकते हैं बेस चेंज फॉर्मूला से लॉग बी बाई लॉग ए इंटू लॉग सी बाई लॉग बी, कैंसिल हो गया बच्चों, लॉग सी बाई लॉग ए, लॉग सी बाई लॉग ए, इसको लिख सकते हो बच्चों लॉग सी बेस ए। क्लियर बच्चों, इसको देखिए जरा। आइए बच्चों, एक्सपोनेंशियल पावर लॉग फार्मूला, इसमें दो फार्मूला होता है, ए पे पावर लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू एक्स। तो ए मैंने आपको प्रूफ कर दिया था ऑलरेडी, आप देखेंगे प्रॉपर्टी, जस्ट सेकंड लेक्चर है उसमें हम 6 प्रॉपर्टी शायद या 5 या 6 प्रॉपर्टी होगा, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों को एक साथ कर दिए हैं कि याद करने में दिक्कत नहीं हो। इसको देखिए जरा, इससे इसको कैसे लाएंगे, इस प्रूफ को लॉग ए पे पावर लॉग सी बेस बी है, ठीक है, इज इक्वल टू सी लॉग ए बेस बी। देखिए इस प्रूफ देखिए जरा, इसको ए लॉग सी बेस बी, राइट। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं ए लॉग सी, अगर बेस चेंज फॉर्मूला यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग सी बाई लॉग सी बेस ए बाई लॉग बी बेस ए। ठीक है बच्चों, अब इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं ए लॉग सी बेस ए, ठीक है, और ये डिवाइड में है तो बटा लॉग बी बेस ए, डिवाइड में आ जाएगा। अब इससे तुम देखो ए यहाँ ए लॉग ए तो एक्स हो जाता है, यहाँ भी ए तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सी और पावर क्या हो जाएगा 1 बाई लॉग बी बेस ए। इसको लिख सकते हैं सी पे पावर बेस चेंज, इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ए बेस बी। देखिए आ गया, ये लाना था, इसको नोट कीजिए जरा। आइए बच्चों, इस प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन एक देख लीजिए, कैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे। ई पे पावर, एग्जांपल एक लिख लीजिए, ई पे पावर ln x, ई पावर ln x का अर्थ हुआ ई लॉग x बेस, तो देख ए x हो गया, ई क्या हो जाएगा x। ठीक है बच्चों, एक और देखो, अगर था 3 log 4 बेस 3, सेकेंड एग्जाम्पल 3 डेट क्या लिखेंगे 4, कितना आसान हो गया, ये सेट करना सीख गए। अब इसको देखिए जरा, एक और एग्जाम्पल 4 पे पावर log 2 बेस 5, ठीक है, 4 पे पावर log 2 बेस 5। तो तुम इसको बेस चेंज करोगे बच्चों, यहाँ पर देखो जरा, अगर बेस चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो सी यहाँ आ जाएगा, बी के पावर में चलाएगा, तो 5 लॉग, और इसको लिख सकते हो 2 लॉग 4 बेस 2। जल्दी बोलो। अब बच्चों इसको और ब्रेक कर सकते हैं, देखो जरा, 5 log 2 का स्क्वायर, पावर आगे चलाएगा, जल्दी बोलिए, 5 पावर में है ना, 5 पावर में है, ऐसे है, 5 पे पावर इतना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 आगे चलाएगा, जब 2 आगे चलाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर log 2 बेस 2, ये 1, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। तो इस तरह से आप
कैसे टेकल करते हैं, कैसे फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, वो हल्का फुल्का आपको हम सिखला दिए। अब अगले लेक्चर में हम आपको कंप्लीट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जितना प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए एकदम जीरो लेवल से लेके आईआईटी लेवल तक का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और इसी लॉगरिथम चैप्टर में आपको लॉग का इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है, लॉग में इनइक्वालिटी सॉल्व करना, ये सब हम आपको सिखलाएंगे। यानी टोटल लॉग का जितना भी कंसेप्ट है, ठीक है, टोटल आप इसमें पढ़ लिख के कि कहीं आपको लॉग से रिलेटेड कहीं भी कोई, हम क्या बोले पहले दिन ही बोले थे, लॉग एक ऑपरेटर है, ठीक है। लॉग हुआ, मॉड हुआ, सब ये सब ऑपरेटर हुआ। आगे 12 में जाइएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक ऑपरेटर का काम करता है, किसी फंक्शन में लग के उसको डिफाइन करेगा। तो इस पे अच्छा पकड़ होना चाहिए, ठीक है। तो अभी 11th में हम लोग हैं, तो 11th में लॉग पे अच्छा पकड़ हो कि फिर 12 में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आईआईटी लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, एक प्रॉपर्टी हमने छोड़ दिया था, बेस पावर वाला जो था ना, आर्गुमेंट पावर फार्मूला, बेस पावर फार्मूला, तो अब आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेस चेंज फार्मूला नहीं किए हुए थे प्रूफ, इसलिए उस प्रूफ को वहाँ पर रोक दिए थे। तो आप खुद से करेंगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो हमको बोलिएगा, हम उसका एक पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ज़रा,